हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आज 12 जुलाई को जो वक्री शनि है वो ऑलमोस्ट 10 नंबर यानी कि मकर राशि में एंटर हो जाएंगे। क्योंकि ये एंट्री आज हो रही है यानी कि 12 तारीख को हो रही है, तो हम ऐसा मान सकते हैं बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में अभी शनि दो घरों के बीच में होंगे। मैं यहाँ पे शब्द दो घरों की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग लग्नों में ये जो दो भाव हैं 10 नंबर की राशि और 11 की नंबर की राशियों को अपने में समाये हो सकते हैं। सपोज अगर किसी का मेष लग्न है तो उनके लिए 10 नंबर की राशि 10वें घर में और 11 नंबर की राशि 11वें घर में मिलेगी। अगर किन्हीं का मीन लगन है तो उनकी कुंडलियों में आपको 10 नंबर की राशि 11वें भाव में और 11 नंबर की राशि 12वें भाव में मिलेगी। इसीलिए इस समय जैसे कि अभी गोचर हुआ है तो यह गोचर किन्हीं भी कुंडलियों में किन्हीं दो भाव मध्य के बीच का गोचर हो सकता है। ठीक, कुछ कुंडलियों में जिनका कि भाव मध्य इन दो के बीच में नहीं आता होगा, सिर्फ उन लोगों को हम कह सकते हैं कि 12 तारीख यानी कि आज की तारीख से ही रिजल्ट्स महसूस हो जाएंगे। जिन लोगों की कुंडलियों में अगर भाव बिल्कुल राशि टू राशि चल रहा है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े समय के बाद महसूस होंगे। पहली चीज, आज हम 4 लग्नों पर ही चर्चा करेंगे, इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट करेंगे। यहां पे 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 बातें क्या हैं? देखिए, हर ग्रह की अपनी एक नॉर्मल गति होती है और कभी कभी वो तेज गति से आगे चलता है। इसी तरीके से जब कोई ग्रह पीछे की तरफ आता है, वक्री होकर आता है, तो भी वो एक स्पेशल स्पीड के साथ आता है, फिर कहीं अपने आप को स्थायित्व देते हैं, रोकते हैं और उसके बाद फिर से सीधे होके चलने लगते हैं। इसीलिए अगर हम कहें तो 12 जुलाई से ग्रह एक गति के साथ वक्र होकर यानी कि पीछे की तरफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और ये 21 अक्टूबर तक इस वक्रता में रहेंगे। लेकिन जब ग्रह जीरो स्पीड की तरफ जाएंगे 21 अक्टूबर को, तो हम ये कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के बाद से जो ग्रह की स्पीड है वो धीरे धीरे अपने आप को कहीं कम होती हुई नजर आएगी। अब साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता, साइंटिफिकली तो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन सूर्य की जो मूवमेंट्स हैं उनके वजह से जो एक स्पीड गेन करते हैं प्लैनेट्स केपलर्स लॉ के थ्रू, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ना और वेलोसिटी घटना वो फिजिक्स का अपना कंसेप्ट है। यहां पर प्लैनेट कोई जीरो स्पीड पे नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जो स्पीड है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरीके से मानी जाती है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में थे। अब रिवर्स डायरेक्शन की गाड़ी जब फॉरवर्ड में जाने के लिए आएगी तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के गियर चेंज करेगी। तो जो ये गियर शिफ्टिंग का मोड होगा ये हम मानेंगे ऑलमोस्ट 10 या 15 अक्टूबर से लेकर, अगर ये तारीख 21 अक्टूबर है तो हम इसको 1 नवंबर तक मान सकते हैं। ठीक, इन तारीखों के बीच में जो रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कि प्लैनेट्स के मूवमेंट के साथ देखनी होती है। अब बात करें कि जब ग्रह वक्री होकर किसी राशि में एंटर कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। किसी भी वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों की कुंडली में शनि जिन भी भाव के स्वामी हैं उन पर्टिकुलर भावों को लेकर वो ज्यादा अधिक मेहनत, ज्यादा अधिक प्रयास और ज्यादा अधिक फल देने की कोशिश कर सकते हैं।
अब क्योंकि शनि जैसे ग्रह का मूवमेंट है तो प्रभाव सब पे पड़ेगा, ठीक है। बस इंटेंसिटीज जो होंगी वो अगेन 2-3 चीजों पे ही निर्भर करेंगी। पहला ये कि अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स थे, एक चीज। दूसरा ये कि आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है। तीसरा ये कि आपकी जो कुंडली है उसमें जो पोजीशन है हाउस वाइज वो कितनी स्ट्रांग है, मतलब कि क्या वो हाउस कंप्लीटली उसको रिजल्ट कर सकता है। यहां पे मेरा हाउस से जो ये बात कह रहा हूं उसका मतलब है भाव का बल, जो मैंने पुराने वीडियोस में कई बार आप लोगों को बता रखा है कि अगर भाव रखने की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो देने वाला कितना भी देगा आप रख नहीं सकते, इसीलिए बोल रहा हूं भाव का बल ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज अष्टक वर्ग को ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो आपके इसमें चलेगी वो ये कि आपके अपने लगन के हिसाब से वो ग्रह कहां पर बैठा है, दशा में है या नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली जो है वो मेष लगन से बनती है, तो ऐसे स्थिति में शनि जो है वो आपके अर्निंग्स के 11th हाउस के लॉर्ड है। एट द सेम टाइम उनके पास लॉर्डशिप है आपके 10th हाउस की। ऐसी परिस्थिति में अगर देखें तो वक्री होकर शनि जब 10th हाउस में आएंगे तो वो आपके प्रोफेशनल एरिया से जुड़े हुए कोई ना कोई बड़े रिजल्ट्स को करने का प्रयास कर सकते हैं, पहली कंडीशन। इस कंडीशन में जब शनि आपके कुंडली में बैठे हैं 10वें भाव में अपनी ही राशि में, तो इसे शश महापुरुष योग के तौर पे देखा जाता है। अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में शनि 10वें या 7वें घर में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो आप लोगों के ऊपर शश योग का प्रभाव है और उस योग के फल को होने की यहाँ पर क्षमता बनती है। इसीलिए हो ये सकता है कि आपको अपने प्रोफेशनल एरिया में राइज देखने को मिले। रीजन शनि वक्री होने के कारण चेष्टा बली है, तो वो प्रयास कर सकते हैं। अब शनि जैसा ग्रह जो है वो बिना परेशानियों के रिजल्ट नहीं देते, इसीलिए कार्यक्षेत्र को लेकर या कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों के सामना करता हुए आपको चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इसको बहुत इजी वे में लेके जैसे कि जुपिटर के साथ होता है, क्योंकि ये शनि है। इसका मतलब है आपसे ज्यादा मेहनत भी कराएंगे और आपको रिकॉग्नाइजेशन भी देने का प्रयास करेंगे। यहां से शनि की जो दृष्टि है वो पड़ती है आपके 4थे भाव के ऊपर, 7वें भाव के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर। तो हो सकता है कि प्लेस चेंज की भी संभावनाएं बन सकती हैं। 7th हाउस के ऊपर जब एस्पेक्ट आएगा तो काम में ज्यादा बिजी होने के कारण पार्टनरशिप्स और मैरिज रिलेशंस के अंदर थोड़ा सा हमें तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कारण यह है कि राहु और केतु, राहु लगन में बैठे हैं, केतु सप्तम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स की हेल्थ पे फोकस करना है और प्रोफेशन के अंदर अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अपने आप को यहाँ पर आप लोगों को कंसंट्रेट रखना होगा। जिन लोगों का वृषभ लगन है उनके लिए शनि जो है वो किस्मत 9th हाउस और कर्म 10th हाउस के स्वामी होते हैं। जब यहाँ पे शनि वापस आएंगे तो फिर से वही 3 चीजों को ध्यान रख लीजिएगा, अष्टक वर्ग के पॉइंट, भाव का बल और दशाएं। इसमें क्योंकि ये भाग्य भाव है, ग्रह वक्री है, तो बहुत ज्यादा फल जो है वो आपको अपने भाग्य और अपने 10th हाउस यानी कि कर्म का मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे शनि की जो दृष्टियां रहने वाली हैं वो तीसरी दृष्टि आय भाव पर, सोर्स ऑफ अर्निंग्स की तरफ कुछ होंगे, फ्रेंडशिप्स की तरफ कुछ होंगे। एट द सेम टाइम जो उनकी दृष्टि है वो 3rd हाउस करेज के ऊपर है, वो बैठे हैं 9th हाउस में, लंबी यात्राओं के लिए योग बन सकते हैं। 3rd हाउस को देखते हैं तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल दोनों मुमकिन होंगे। एट द सेम टाइम शनि की दृष्टि जो है 6ठे भाव पे पड़ेगी। 6ठे भाव पे पड़ने के कारण थोड़ा सा हमें यहाँ पे सावधान रहना चाहिए रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स। पॉजिटिव साइड है,
कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जो आपकी सर्विस कैपेसिटी है, जॉब की कैपेसिटी है जो 6th हाउस से आती है, उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे शनिदेव करेंगे। तो अगर मैं मानूं तो वृषभ लगन के लिए भी और मेष लगन के लिए भी दोनों के केसेस में प्रोफेशन को लेके कुछ ना कुछ बड़े होने की संभावना रहेंगी। ज्यादा स्ट्रांगली हम कहेंगे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। इसके बाद का जो पीरियड है वहां पे ये वक्रता कम होगी, तो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर बात करें मिथुन लगन के लिए, अगर मिथुन लगन या मिथुन राशि में सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर जो शनि है वो भाग्य यानी कि 9th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होके 8th में आ रहे हैं। 8th हाउस मैरिटल हैप्पीनेस के लिए भी देखा जाता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जब 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठे तो थोड़ी सी ज्यादा चुनौतियां बनती हैं रिगार्डिंग आपके 9th। तो यहाँ पे आपको 2-3 एरियाज को फोकस करना चाहिए। एक फादर है, क्योंकि 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा केयरफुल, एक कंडीशन। दूसरा, वो 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में लॉन्गेविटी को मेंटेन करते हैं, लेकिन जो अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा रिलेशंस के अंदर स्लोनेस कर देंगे। इसके बाद शनि की यहां से दृष्टि जो रहने वाली है वो रहने वाली है 2nd हाउस के ऊपर। क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि है और 8th हाउस बलवान हो रहा है, तो अनसर्टेन गेन्स यानी किसी भी तरीके से आपकी जो सेविंग्स है उसमें अनसर्टेनिटी का फैक्टर रह सकता है। कभी तो बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, कभी बहुत ज्यादा ही बढ़ने की संभावनाएं बन सकती है। दोनों चीजें यहाँ पे आ सकती है क्योंकि वो हाउस अनसर्टेनिटी का है। इसके साथ साथ जो शनि की दृष्टि है वो आपके कर्म भाव के ऊपर है, और कर्म भाव के ऊपर न सिर्फ की शनि की दृष्टि है, गोचर में वहां पर कहीं ना कहीं गुरु भी बैठे हैं, इसलिए भाव और भाव के स्वामी दोनों पर शनि का प्रभाव है। तो प्रोफेशन के अंदर या तो आप अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने वाले हो, या उसमें किसी तरीके के कोई बदलाव या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहां से देखें तो शनि की जो दृष्टि होगी 10वीं दृष्टि वो आएगी 5th भाव पर, इसीलिए थोड़ा सा अगर बच्चे हैं तो वहां पर बच्चों को लेकर हल्का फुल्का परेशान रह सकते हैं। अन्यथा 5th भाव के ऊपर दृष्टि होने से हम अपने ही ख्याल, क्योंकि वो बुद्धि भाव भी है, तो अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ सा महसूस कर सकते हैं, परेशान सा महसूस कर सकते हैं। तो 3 नंबर लगन के लिए हम यहाँ पे देखें तो ये एक मिक्स्ड रिजल्ट कहलाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे किस्मत और अष्टम दोनों को ही कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो इस पीरियड में आपसे थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करवा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी वो करवाएंगे उसका फल आने वाले वक्त में जब वो किस्मत में जाएंगे तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। इस पीरियड को मिथुन लगन वाले लोग बिल्कुल वैसे ही मान सकते हैं जैसे कि वनवास के समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है, महाभारत में हो या फिर रामायण में हो। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों के लिए, वो अपने आप को सेल्फ कंसंट्रेट करने का है, जिससे कि वो एक अच्छे राइज को आने वाले 6 महीने के बाद 2.5 सालों तक में हासिल कर सकें। अब बात करूं कि अगर आपकी कुंडली में आपको कर्क लगन नजर आता है या कर्क राशि नजर आती है, तो यहाँ पे शनि के पीछे आने से जो 7th हाउस है उसके इम्पैक्ट्स बढ़ेंगे। अब 7th हाउस में शनि आएंगे और वो भी वक्री होकर आएंगे, तो व्यापार भाव भी है वो और विवाह का भाव भी है। ऐसे स्थिति में शनि जो है वो व्यापार की वृद्धि को ज्यादा बताएंगे, क्योंकि ये एक शुष्क ग्रह है और मैरिज लाइफ रिलेशंस के ऊपर चल रही है, तो वहां पे थोड़ी सी कमी या थोड़ी सी चुनौतियों का सामना हो सकता है। इवन दो कि वो अपनी ओर से स्ट्रांगली चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि शनि का अपना एक नेचर है, वो कर्म प्रधान ग्रह है ना कि प्रेम प्रधान, इस वजह से मैरिटल लाइफ के अंदर वो चीजों को बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन जो बिजनेस वाले साइड्स हैं, प्रोफेशन वाले साइड्स हैं,
उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस होने वाला है। शनि यहाँ पे लॉर्डशिप रखते हैं 7th की भी और 8th की भी। 8th हाउस अनसर्टेनिटीज को दर्शाता है, 7th हाउस बिजनेस एंड मैरिज को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के शनि जो है वो सीधे सीधे भाग्य को प्रभावित करेंगे, जहां पर कि गुरु जो कि भाग्य के स्वामी है वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करते हुए नजर आते हैं।